हेलो एवरीवन, दिस इज वर्तिका। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि CSV फाइल में राइटिंग कैसे करते हैं, राइटर ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे फाइल के अंदर राइटिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ राइट रो एंड राइट रोज फंक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू लाइन की। न्यू लाइन कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और न्यू लाइन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, राइट। तो बात करते हैं कि न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट एक होता है जो हम ओपन फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। ओपन फंक्शन जिससे हम फाइल को ओपन करते हैं, उस फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है अदर देन फाइल नेम एंड फाइल मोड, वो आर्ग्यूमेंट होता है न्यू लाइन। अब न्यू लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए जैसे हम लोग को ऑलरेडी पता है कि CSV फाइल एक तरीके की टेक्स्ट फाइल्स होती हैं और टेक्स्ट फाइल में हमको पता है कि जब भी हम रीडिंग और राइटिंग करते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस EOL कैरेक्टर, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, कुछ इंटरनल ट्रांसलेशंस होते हैं। जब भी हम इस एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को रीड करते हैं या राइट करते हैं तो कुछ इंटरनल कन्वर्जन्स होते हैं। ये हर टेक्स्ट फाइल में होता है और CSV फाइल भी एक तरीके की टेक्स्ट फाइल है। अब बात ये आती है कि एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर जो होता है वो हमेशा सेम नहीं होता है, वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अलग अलग होता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें विंडोज की, तो विंडोज में एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर क्या है, \r\n, यानी दो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन। उसी जगह अगर हम यूनिक्स मशीन की बात करें तो यूनिक्स का एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है \n। मैसिंटॉश मशीन की बात करें तो उसका न्यू लाइन कैरेक्टर है \r। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलग अलग एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स होते हैं। अब होता क्या है, सपोज करिए आपने विंडोज में एक CSV फाइल क्रिएट करी, तो वो कौन सा न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करेगा, वो यूज करेगा \r\n। लेकिन इस CSV फाइल को जब हम यूनिक्स मशीन में रीड करेंगे तो यूनिक्स को तो ये पता है कि न्यू लाइन कैरेक्टर \n होता है, तो वो इसको नहीं कंसिडर करेगा, \r को न्यू लाइन एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं कंसिडर करेगा। इसकी वजह से जो हम फाइल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बना रहे हैं, जब उसको दूसरे में रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं। ठीक, उन प्रॉब्लम्स को ही कंट्रोल करने के लिए हमारा ये आर्ग्यूमेंट होता है जिसको कि हम ओपन फंक्शन में यूज करते हैं। तो यानी ये जो एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन हो रहा है, इसको हम सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट एंड दैट इज स्पेसिफाइड विद ओपन फंक्शन। एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, तो ओपन फंक्शन हमारा ये है, हमने ये लिया फाइल हैंडल F1 इज इक्वल टू ओपन, और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या देते हैं, फाइल का नाम। तो फाइल की नाम हमारी है student.csv। फिर उसके बाद देते हैं फाइल का मोड, किस मोड में हमें फाइल पे काम करना है, ये R मोड हो गया फॉर रीडिंग। तीसरा आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे दिया न्यू लाइन इज इक्वल टू, ये आप बताते हो, ठीक है। अगर नहीं बताओगे तो वो डिफॉल्ट यूज करेगा, लेकिन अगर बता देते हो तो वो आपके हिसाब से यूज करेगा। जैसे कि आपने विंडोज मशीन में बनाया तो उसने न्यू लाइन कैरेक्टर ये लिया। अब जब आप इसको यूनिक्स मशीन पे रन करेंगे तो आपको खुद से बताना पड़ेगा कि हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर ये है, तब वो प्रॉपर रीडिंग करेगा। नहीं बताओगे तो वो अपने हिसाब से \n यूज कर लेगा, राइट। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, F2 इज इक्वल टू ओपन, फिर student.csv, इसमें हमने राइटिंग मोड दिया और फिर न्यू लाइन इज इक्वल टू जो आपको बताना है। अब न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट की इंपॉर्टेंस सिर्फ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होती है, वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी विद और विदाउट न्यू लाइन जब आप वर्क करते हो तो डिफरेंस आता है, जो हम अभी प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक प्रोग्राम हम ले रहे हैं, write a program to enter the record of 3 employees in a file emp.csv. Now the record contains the following details: employee ID, employee name and salary, right? अब इसका प्रोग्राम अगर हम देखें तो ये देखिए, हमने सबसे पहले CSV फाइल को CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, फिर अपनी फाइल को राइटिंग मोड में ओपन किया विद द हैंडल F1। यहाँ पे अभी हमने कोई न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है।
फिर राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द नेम WR और राइट रो फंक्शन से पहले हेडिंग लिखी। उसके बाद एक लूप स्टार्ट किया जो 3 टाइम्स चल रहा है। उसमें हमने आईडी, नेम और सैलरी की वैल्यू यूजर से इनपुट करी। उसका एक सीक्वेंस क्रिएट किया एल में और फिर उसको फाइल के अंदर लिख दिया। तो इस तरह से 3 रिकॉर्ड्स फाइल के अंदर लिख जाएंगे। अब जब ये लिख जाएंगे, हमने जब इस प्रोग्राम को रन किया और ये वैल्यूज एंटर करी, तो आपकी रिजल्टेंट जो फाइल बनती है उसके कंटेंट कुछ इस तरह से है। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड के बाद एक एम्प्टी लाइन है। अब ये एम्प्टी लाइन क्यों आई है? ये एम्प्टी लाइन उसी वजह से आई है, इस एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर की वजह से। भाई देखिए, राइटर ऑब्जेक्ट अपने आप से लाइन तो चेंज कर रहा है और दोबारा जो लाइन चेंज हुई वो हुई इस एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर की वजह से। ठीक, अब की बार हम सेम प्रोग्राम लिख रहे हैं, एवरीथिंग एल्स इज सेम, लेकिन हमने यहां पे क्या कर दिया, न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी कोट्स दे दिए। यानी हम \r/n यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया गया है। सेम प्रोग्राम है, बस ये आर्ग्यूमेंट यूज किया। अब हमने रन किया, नाउ यू कैन सी अब यहां पे बीच में कोई भी एम्प्टी लाइंस इंसर्ट नहीं हुई हैं। ठीक, अब देखिए, ये हमने यहाँ पे फिर एक प्रोग्राम लिया है जिसमें हम सेम सब कुछ है, बस डिलिमिटर और ऐड कर दिया हमने। न्यू लाइन तो यूज किया ही किया, साथ ही साथ उस प्रोग्राम में डिलिमिटर भी लगा दिया, पाइप सिंबल। अब इसको जब रन कर रहे हैं, ये इनपुट है, तो आपका रिजल्टेंट, अब देखिए अभी तक यहाँ पे क्या आ रहा था, कॉमा आ रहा था, अब इसकी जगह क्या आ गया, पाइप सिंबल आ गया, और कोई भी एम्प्टी लाइन नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी कोट्स दे दिया था। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट न्यू लाइन का समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि CSV फाइल से रीडिंग कैसे करते हैं, और रीडिंग विद एंड विदाउट न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।